Hello बच्चों, today I will start chapter number 3, motion in a straight line. Okay, first of all we will understand what is motion. When an object changes its position with respect to time. जब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है मोशन, जैसे कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. एक ऑब्जेक्ट है, उसका ये इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पोजीशन है वो है ए और जो फाइनल पोजीशन है वो है बी. ठीक है, और मैं कह देता हूँ ये टी टाइम में यहाँ से लेके यहाँ तक जाता है, तब मैं कहूँगा दिस ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. ओके, दिस इज कॉल्ड मोशन, इसे हम मोशन कह देते हैं. ओके, तो अब जो है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, अब हम इसको डायमेंशन में पढ़ेंगे. मोशन इन 1, 2 एंड 3 डायमेंशन. ओके, यानी कि तीनों डायमेंशन में मोशन क्या होगा. जैसे कि हम जानते हैं डायमेंशन कितनी होती है, 3 डायमेंशन आर देयर. ठीक है, कुछ इस तरह से एक्स, वाई एंड जेड. ठीक है, फ्री स्पेस में हमारी 3 डायमेंशन होती है. तो हम अब समझेंगे कि मोशन जो है 1 डायमेंशन मोशन क्या होता है, 2 डायमेंशन मोशन क्या होता है और 3 डायमेंशन मोशन क्या होता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं 1 डायमेंशनल मोशन. ठीक है, 1 डायमेंशनल, देखो नाम से ही पता चला 1 डायमेंशनल. जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है एक स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा, जैसे कि ए से वो बी जा रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो उस मोशन को हम कहेंगे 1 डायमेंशनल मोशन. या कहूँ कि तीनों कोऑर्डिनेट में से, कोऑर्डिनेट जो है यहाँ पे कितने, एक्स, वाई और जेड, तीनों कोऑर्डिनेट में से इसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए जब एक ही कोऑर्डिनेट की नीड होगी या जब एक ही कोऑर्डिनेट यहाँ पे होगा, तो उस मोशन को हम कहेंगे 1 डायमेंशनल मोशन. ठीक है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो ये कौन सा एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है. ठीक है, तो एक ही कोऑर्डिनेट की यहाँ पे बस खाली नीड है, तो इस मोशन को हम क्या कहेंगे, 1 डायमेंशन. जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ट्रेन है, वो चल रही है एक स्ट्रेट ट्रैक पे, तो वो मोशन कौन सा है, 1 डायमेंशन. ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, एक फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, वो ऊपर से लेके नीचे गिर रहा है. ठीक है, तो ये कौन सा एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ऊपर से नीचे गिर रहा है. ठीक है, तो बस खाली एक ही कोऑर्डिनेट की मतलब यहाँ पे नीड है, एक ही कोऑर्डिनेट से इसकी पोजीशन को हम स्पेसिफाई कर सकते हैं. ठीक है, तो ये कौन सा मोशन हो गया, ये भी क्या है, 1 डायमेंशनल मोशन हो गया. ठीक है, तो ये होता है हमारा 1D, इसको हम ऐसे शॉर्ट में भी लिख देते हैं 1D मोशन, यानी कि 1 डायमेंशनल मोशन. ठीक है, अब समझते हैं 2 डायमेंशनल मोशन. ठीक है, 2D मोशन. तो 2 डायमेंशनल मोशन क्या होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि 1 डायमेंशनल में एक कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ेगी. अब यहाँ पे क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट होगा. ठीक है, अ मोशन इज सेड टू बी 2 डायमेंशन. ओके, इफ ओनली 2 of 3 कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कह सकते हैं. ठीक है, जब 3 में से बस खाली 2 ही कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ेगी उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए. ठीक है, तब जो मोशन होगा वो क्या, कौन सा मोशन होगा, 2 डायमेंशन मोशन. जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, वो मूव कर रहा है कुछ इस तरह से, और ये है उसकी पोजीशन, ये है उसकी पोजीशन. तो जो इसका जो इनिशियल पोजीशन होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया, बस खाली 2 कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ेगी इसकी पोजीशन को बताने के लिए. जो इनिशियल पोजीशन होगी, यानी कि वो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पे ही बस खाली मोशन कर रहा है, तो इनिशियल पोजीशन मतलब ये वाली जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, ये यहाँ से ये इस एक्सिस के पैरेलल है, तो ये क्या हो गया, x1. ओके, और ये वाली पोजीशन मतलब ये y एक्सिस के पैरेलल है, ये हो गया y1, तो ये क्या हो गया, x1 y1, ये इसकी इनिशियल पोजीशन. उसी तरह से ये क्या होगी, x2 y2. बस खाली 2 ही कोऑर्डिनेट की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए. ठीक है, तो इस टाइप का जो मोशन होता है वो होता है 2 डायमेंशनल मोशन. ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि एक प्लैनेट जैसे कि अगर मूव कर रहा है सन के अराउंड, तो वो कौन सा मोशन है, वो है 2 डायमेंशनल मोशन. जैसे कि ये है सन और इसके अराउंड एक प्लैनेट मूव कर रहा है, तो प्लैनेट मूव कर रहा है वो इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है
ठीक है, कभी ऐसे और कभी ऐसे, वो ऐसे नहीं जा रहा है, मतलब अप डाउन नहीं हो रहा है, तो इसकी डायमेंशन या तो ये रह रही है या ये रह रही है, ठीक है। तो यानी कि बस खाली जो इसमें जो मोशन जो होगा वो कौन सा होगा, 2 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका कि प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, ओके। और जो इनकी जो डायमेंशन होती है वो कौन सी होती है, 2 डायमेंशनल मोशन। और एक एग्जांपल और कह सकते हैं, जैसे कि एक कार है और एक प्लेन रोड है, एक प्लेन रोड में कार जो है जिगजैग मोशन कर रही है, वो इसी तरह से हो जाएगा जैसे कि ये मैं कह देता हूँ, ये कार जा रही है, वो कभी इधर जा रही है, कभी इधर जा रही है, कभी इधर जा रही है, वो ऊपर नीचे थोड़ी हो रही है, अप डाउन नहीं हो रही है, वो बस खाली अपनी डायरेक्शन को इधर हो रही है, इधर, बस खाली इस तरह से मोशन कर रही है। तो इसमें जो ये जो मोशन होगा वो कौन सा होगा, 2D मोशन। ये भी एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, ठीक। तो अब हम समझते हैं 3 डायमेंशनल मोशन, ठीक है, 3D मोशन। तो 3 डायमेंशनल मोशन में जैसे कि मैंने आपको अभी दोनों मोशंस के बारे में बताया, तो इसमें जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए 3 कोऑर्डिनेट की नीड होगी, जैसे कि ये है x और ये है y और ये है z वाला, ठीक है, z एक्सिस, ठीक है। तो मैं कह देता हूँ एक ऑब्जेक्ट है कुछ इस तरह से मूव कर रहा है, तो इसकी ये है इनिशियल पोजीशन और ये है फाइनल पोजीशन। तो इस कंडीशन में जो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कितने होंगे, 3 कोऑर्डिनेट्स आर देयर, ओके। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या होगा, जैसे कि ये है x और ये है y और ये है z। तो ये जो है, ये ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे है, वो ऑब्जेक्ट एक तरीके से ऐसा समझिएगा वो बीच में है, जैसे कि हमारे घर में जो कॉर्नर होता है, तो वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐसे बीच में है, ये हमें इसकी पोजीशन बतानी है, बीच में है ये, ना कि x और y के बीच में, ये बीच में है, ठीक है। मतलब इसको इमेजिन करेंगे हम, तो इस कंडीशन में जो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या क्या होंगे, देखिए ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, मतलब ये पैर जो है वो क्या है, x है। तो यानी कि जो इसकी जो ये वाली जो पोजीशन जो होगी, ये वाली, ये क्या होगी, x1, ठीक है, ये इनिशियल है तो मैं इसको x1 कह देता हूँ। और ये वाली जो पोजीशन जो मैंने अभी शो की है, ये है y1, क्योंकि ये क्या है, ये y के पैरेलल है, ठीक है। और ये वाली जो पोजीशन है इसकी, ये क्या है, z1। तो ये क्या हो जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट, x1, y1 और z1, ठीक है। इसी तरह से इसके जो फाइनल कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x2, y2 और z2, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे कितने 3 कोऑर्डिनेट की नीड पड़ रही है उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए। तो और एग्जांपल के अगर मैं बताऊं कि 3 डायमेंशनल मोशन क्या होगा, 3 डायमेंशनल मोशन जैसे कि एक काइट है, वो फ्लाई कर रही है स्पेस में, तो वो आप देखेंगे कि काइट जो है वो हर जगह जाती है, या तो अप डाउन, या मतलब राइट में या लेफ्ट में, अप डाउन, तो हर जगह पे मोशन कर रही है। तो उसका जो मोशन जो होगा वो कौन सा होगा, 3 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। एक प्लेन है, प्लेन अगर स्पेस में मोशन कर रहा है तो वो भी कौन सा मोशन है, 3 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। वो भी क्या है, मतलब कभी अप डाउन, वो मतलब तीनों एक्सिस में मोशन करता है, और उसके लिए पोजीशन के लिए हमें 3 कोऑर्डिनेट्स की नीड होगी। तो उस टाइप के हम मोशन को हम कहेंगे 3 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। तो अभी तक हमने तीनों टाइप के मोशन पढ़ लिए, ठीक है। मैं एक बार फिर से एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ कि मतलब जो 1 डायमेंशनल मोशन होगा वो एक स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है। और 2 डायमेंशनल मोशन होगा, उसमें क्या होंगे, 2 एक्सिस, मतलब 2 एक्सिस में मूव करेगा, जैसे कि सन के अराउंड प्लैनेट मूव कर रहे हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये हो गया 2 डायमेंशन। और 3 डायमेंशन में जैसे कि स्पेस में कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली मतलब मूव कर रहा है, कभी अप डाउन, जैसे कि काइट हो गई, प्लेन हो गया, या कोई मॉस्किटो हो गया, या बर्ड हो गया, ठीक है। ये क्या है, ये सब क्या कर रहे हैं, स्पेस में फ्रीली मूव कर रहे हैं, कभी अप डाउन, इधर उधर, ठीक है। तो इस टाइप के मोशन को 3 डायमेंशनल मोशन कहते हैं, ओके। तो ये तो हो गया तीनों मोशंस के बारे में, ठीक है। अब हम समझते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ओके। व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स डिस्टेंस, ठीक है। मैं एक एग्जांपल से इसको समझाता हूँ। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, वो ए पोजीशन से चलना स्टार्ट करता है 4 किलोमीटर, ठीक है, और फिर उसके बाद वो टर्न हो जाता है एट एन 90 डिग्री, ठीक है, वो चलता है फिर 5 किलोमीटर। तो उस कंडीशन में जो उसकी जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, ये है इसकी इनिशियल पोजीशन, ये है इसकी फाइनल पोजीशन। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, एक्चुअल लेंथ ऑफ इट्स पाथ,
तो इसका पाथ क्या है, ये है, और इसकी जो एक्चुअल लेंथ है वो कितनी होगी, 4 + 5 यानी कि 9 किलोमीटर। तो डिस्टेंस जो है इसकी क्या होगी, डिस्टेंस, तो इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, 9 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हो गया डिस्टेंस के बारे में। ओके, तो अब समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो इसी एग्जांपल से हम समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट, जब कोई ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है जैसे कुछ इस तरह से, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसका, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। ये है इसका इनिशियल पॉइंट और ये है इसकी फाइनल पॉइंट। तो उस कंडीशन में जो इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, वो कुछ इस तरह से होगी। तो ये क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया। तो हमें ये गिवन है और ये गिवन है, तो हम इसकी हेल्प से, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम इसके ये हाइपोटेनियस को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट के बारे में कि मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू दी फाइनल पॉइंट। एक ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, यही इसकी इनिशियल पॉइंट है और यही इसका फाइनल पॉइंट है। ठीक है, तो इस कंडीशन में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो होगा 0 डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट क्या 0 होगा, क्योंकि इनिशियल भी है फाइनल भी है। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा 0। ठीक है, तो ये हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।